हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल को स्टोन एज भी कहा जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा नंबर है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। अब आइए जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे वो कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, ये कहाँ रहते थे, क्या खाते थे और इन्होंने किन किन चीज़ों का खोज किया। तो पूरा पाषाण काल का जो काल है ये 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 14,000 ईसा पूर्व तक है, इसका जो समय है। उसके बाद है विशेषताएं। इनकी जो विशेषताएं हैं, ये जो मुख्य विशेषता जो इनका था, ये पहला है कि ये पत्थर के औजार बनाते थे जो कि बहुत भारी होता था। पत्थर के औजार का उपयोग करते थे जो बहुत भारी होता था। पत्थर वैसे ही भारी होता है, तो ये पत्थर का औजार बनाते थे जो बहुत भारी और बड़े बड़े औजार होते थे। उसके बाद है औजारों में इनका जो था, औजार में जैसे कि हथौड़ा, कुल्हाड़ी और छेनी, ये सब इनका औजार था, पत्थर का औजार। उसके बाद इनका जो जीवन शैली था उसके बारे में जानते हैं, इनका जीवन शैली कैसा था। तो ये शिकारी थे और ये शिकार करते थे, जिसको आखेटक कहा जाता है। आखेटक का अर्थ होता है शिकार करने वाला। तो ये आखेटक करते थे और खाद्य संग्रह करते थे। जंगली जानवरों का शिकार तथा फल, जड़ें आदि इकट्ठा करना इनका मुख्य काम था। ये दिन भर भोजन को संग्रह करते थे और उसके बाद ये एक साथ मिलकर भोजन करते थे। तो इनका काम था भोजन इकट्ठा करना, आखेट करना, खाद्य संग्रह करना। उसके बाद इनका जो निवास स्थल था, ये गुफाओं और चट्टानों के नीचे ये निवास करते थे। चट्टानों और गुफाओं के नीचे रहते थे, या फिर बहुत सारा पत्ती को मिलाकर और ये झोपड़ी जैसा बनाकर भी उसमें भी ये निवास करते थे। उसके आइए अब जानते हैं पूरा पाषाण काल में किन चीज़ों का खोज हुआ। तो पहला खोज इन्होंने आग का किया। पहला नहीं कहेंगे, मतलब पूरा पाषाण काल में आग का खोज, पत्थर औजार, हथियार और भाषा का खोज हुआ। आइए अब जानते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण का जो समय है, ये है 14,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक के काल को, समय को हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। 14,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण कहा जाता है। और मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म पाषाण काल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। मध्य पाषाण को हम लोग सूक्ष्म पाषाण के नाम से भी जानते हैं। अब आइए देखते हैं इनमें क्या क्या विशेषताएं थी। तो इनका जो औजार था, पत्थर के औजार छोटे और अधिक प्रकृष्ट होते थे। प्रकृष्ट मतलब होता है ये अधिक टिकाऊ होते थे। औजार छोटे थे लेकिन ये अधिक प्रकृष्ट होते थे, अधिक टिकाऊ होते थे, जिन्हें लघु पाषाण भी कहा जाता है। जैसे औजारों में तीर के फल, मछली पकड़ने के लिए कांटे आदि, ये सब इनके औजार में शामिल थे। आइए अब जानते हैं इनका जीवन शैली कैसा था।
इनके जीवन शैली के बारे में जानते हैं। पहले तो पूरा पाषाण काल में ये आखेट और भोजन संग्रह करते थे, जंगली जानवरों को मारते थे। और मध्य पाषाण में क्या करते हैं, मध्य पाषाण में भी ये आखेटक करते हैं, खाद्य संग्रह करते हैं और मछली पकड़ने और पक्षियों का शिकार करने की तकनीक विकसित हुई। मध्य पाषाण काल में मछलियों को पकड़ने और पक्षियों का शिकार करने का तकनीक ये विकसित हुआ इस काल में। और इनका जो निवास स्थल था, वो था गुफा और चट्टानों के नीचे। मध्य पाषाण काल में भी सेम इनका निवास था। और पूरा पाषाण और मध्य पाषाण में दोनों में इनका जो निवास स्थल था वो सेम ही था, कोई चेंजिंग नहीं आया था, कोई बदलाव नहीं हुआ था। तो आइए जानते हैं अब इन्होंने क्या खोज किया, मध्य पाषाण काल में किन किन चीज़ों का खोज हुआ उसके बारे में जानते हैं। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ का अर्थ होता है, जैसे औजार, जो छोटे छोटे औजार होते हैं उनको माइक्रोलिथ कहा जाता है, जो अधिक चमकदार होते हैं। तो अधिक चमकदार छोटे छोटे धातु को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। तो माइक्रोलिथ पॉलिश, जैसे कोई भी औजार बनाते हैं उस पर पॉलिश करना ये जान गए थे नवपाषाण काल में ये लोग औजार बनाते और औजार को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए उस पर पॉलिश भी करते थे। तो पॉलिश, शिकार और भोजन संग्रह, कला और चित्रकला, कृषि, बुनाई आदि का खोज हुआ। अब आइए जानते हैं नवपाषाण काल के बारे में। तो नवपाषाण काल का जो समय है, इसका जो काल है ये है 8000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग बोलते हैं नवपाषाण काल। अब आइए जानते हैं इनका मुख्य विशेषता क्या था। ये नवपाषाण काल में क्या क्या करते थे, कैसे रहते थे, सबके बारे में जानते हैं। तो नवपाषाण काल में कृषि का शुरुआत हो गया था। तो ये जो लोग थे ये कृषि करते थे और कृषि करने की वजह से इनका जो निवास था वो स्थायी हो गया था। पहले तो अस्थायी था, ये लोग इधर उधर भोजन की तलाश में भटकते और फिर भोजन संग्रह करते। लेकिन नवपाषाण काल में कृषि का शुरुआत हो गया था और पालतू जानवरों को इन्होंने पाला। मिट्टी के बर्तन के विकास हुए और इनका जो निवास था वो स्थायी हुआ, क्योंकि ये लोग कृषि करते थे और कृषि करते तो एक दिन में तो कोई कृषि होता नहीं है, अनाज होता नहीं है। तो इनका जो निवास था वो स्थायी हो गया और इन्होंने पशु को पालना शुरू किया, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए, औजार में पत्थर लकड़ी तथा हड्डी का उपयोग करने लगे। उसके बाद आइए जानते हैं इनका जीवन शैली जो था वो कैसा था। जीवन शैली तो पाषाण काल में जो लोग थे, जो आदि मानव थे, इनका जो निवास स्थान था वो अस्थायी हो गया। लोग स्थायी रूप से बसने लगे, जिससे गांवों का निर्माण हुआ। कृषि और पशुपालन के कारण जीवन शैली में स्थिरता आई। कृषि और पशुपालन के कारण जीवन शैली में इनकी स्थिरता आई और ये एक जगह स्थिर से रहने लगे, पशुपालन करने लगे, गाय भैंस ये सब, कुत्ता सब पालने लगे। पहला जो पालतू पशु था वो था कुत्ता, लेकिन बाद में इन्होंने गाय बकरी सूअर ये सबको भी पालने लगे। और जो गाय होती थी ये दूध के लिए और भेड़ बकरी ये ऊन मांस के लिए पाला जाता था। अब आइए जानते हैं कि नवपाषाण काल में किन किन चीज़ों का खोज हुआ। तो पहला तो था कृषि का खोज हुआ। लोग पशुपालन करने लगे। आदि मानव जो थे, लोग बार बार मुँह से निकल जा रहा है, जो आदि मानव थे वो पशुपालन करने लगे। औजार पे पॉलिश करना तो ये मध्य पाषाण काल में ही शुरू हो गया था। मिट्टी के बर्तन और इनकी जो बस्तियाँ थी ये अस्थायी हो गई। ये लोग एक स्थान पे रहने लगे।
धातु का विकास हुआ और पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए के आविष्कार ने इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। जैसे परिवहन में सुधार हुआ, कृषि में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। इस प्रकार पाषाण काल खत्म हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। तब तक के लिए बाय।